बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फूड एडवेंचर विद सलमा माय यूट्यूब फैमिली। बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए, अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज सलमा किचन में बना है बीफ चिली। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, चाइनीज़ रेसिपी है, ऑथेंटिक रेसिपी है, बल्कि रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा टेस्टी ये बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान ये रेसिपी है। तो अगर आप एक दफ़ा बना लेंगे ना तो सही बात है, आप चाहेंगे कि बार बार बनाएं। इतनी ज़बरदस्त और इतनी डिलीशियस ये डिश है कि क्या बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको हमने कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बोनलेस बीफ लिया था, इसे मैंने धो के फ्रीज़र में रख दिया था। जब ये अच्छी तरह से जम गया, फ्रीज़ हो गया, तो मैंने इसके बिल्कुल देखे थिन स्लाइस काट लिए। बिल्कुल पेपर की तरह बारीक ये थिन स्लाइस कटे हैं। अगर आप वैसे गोश्त को काटेंगे इस तरह तो नहीं कटेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप गोश्त को पहले फ्रीज़ कर लें, उसके बाद आप इस तरह के थिन स्लाइस इसको बड़ी आसानी से कट कर सकते हैं। तो ये एक टिप्स है। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो एक बर्तन लिया है मैंने, उसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर ली है और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर वाइट पेपर ली है और 1 टीस्पून शुगर की जगह आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, देसी शक्कर जो होती है, ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका, मैं शंग्रीला का इस्तेमाल करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। 1/4 टीस्पून सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है, और 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस शंग्रीला का जो मैं यूज़ करती हूँ। ये सीसम ऑयल है, अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप घर वाला कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑलिव ऑयल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे और अब हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाले हैं मैंने इसके अंदर, और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी में ये करके इसलिए डाल रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो, वरना अंदाजे से भी थोड़ा सा पानी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर बीफ ऐड करेंगे। बीफ को अच्छी तरह से मसाले के साथ मैरिनेट कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से इसके अंदर उनका अरोमा इन्हेंस हो जाए। अब हम इसके अंदर एक अंडा डालेंगे। अंडे को भी हम अच्छी तरह से बीफ के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर आधा घंटे के लिए हम इसको ढक के रख देंगे। अगर आप ज़्यादा टाइम देना चाहें तो और भी अच्छा है, लेकिन कम से कम आधा घंटा आपने इसको ज़रूर रेस्ट देना है। अब ऑयल गरम करेंगे। ऑयल को हम अच्छी तरह गरम कर लेंगे, एक एक पीस हम करके इसके अंदर डालेंगे। और अब हम इसको तेज़ आंच पे हमने बीफ को ना फ्राई करना है, क्योंकि चाइनीज़ डिश है तो आपको पता है चाइनीज़ डिशेस जो हैं वो हाई फ्लेम पे ही पकती हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना ये बिल्कुल चिकन की तरह जो है ना हो जाएगा और ये बिल्कुल भी खाया नहीं जाएगा। इसलिए आपने 3 से 4 मिनट ही इसको आपने फ्राई करना है। और तकरीबन जितने स्लाइस मैंने बारीक काटे हैं वो 3 से 4 मिनट में ही अच्छी तरह से इसको टेंडर कर देंगे। वैसे भी हमने इसकी मैरिनेशन की है, उसकी वजह से भी बहुत जल्दी बीफ जो है टेंडर हो जाएगा। और अब हम इसको निकाल लेंगे और बाकी बैचेस भी हम इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको जो है एक कढ़ाई लेंगे हम, उसके अंदर हम 1 टेबलस्पून सीसम ऑयल डालेंगे। फिर कह रही हूँ कि अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और घर वाला ऑयल भी। तो अब हम इसके अंदर लहसुन के 4-5 जवे थे, मैंने बारीक चाप करके डाल दिए इसके अंदर। और ये चिलीज़ हैं डिफरेंट शेप्स की और डिफरेंट कलर की। रेड चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ हैं, ये शिमला मिर्च है थोड़ी सी, बटन चिलीज़ हैं, ये स्प्रिंग ऑनियन है, अदरक है, 1.5 इंच का टुकड़ा था, बारीक स्लाइस कर लिया है हमने इसके अंदर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक। और ऑयल मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून और डालूँगी। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है।
इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, हर चीज़ को हमने कुछ सेकंड के लिए ही फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर चिलीज़ डालेंगे जो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर्स की हमने काट के रखी हुई थी। इनको डालने के बाद हम थोड़ी सी बचा लेंगे, हम थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन और रेड चिली बचा लेंगे, ऊपर से हम बाद में गार्निश करेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे हमने कुक कर लेना है। ऑनियन भी थे, वो भी हमने जूलियन कटिंग कर ली। इन तमाम जो चिलीज़ हैं इनकी आपने लंबे लंबे कटिंग करनी है, इसी तरह ये देखने में खूबसूरत लगते हैं। तेज़ आंच पे हम 2 से 3 मिनट तक हम इनको फ्राई करेंगे। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। मैंने ½ टीस्पून डाला है नमक, और 1 टीस्पून मैंने शक्कर डाली है इसके अंदर, और 1 टीस्पून चिकन पाउडर डाला है इसके अंदर, 1 टेबलस्पून सिरका डालेंगे, 1 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे इसके अंदर, और 1 टेबलस्पून लाइट सोया सॉस डालेंगे, और 1/4 टीस्पून ही हम इसके अंदर डार्क सोया सॉस डालेंगे। डार्क सोया सॉस जो होता है ना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर देता है, बड़े ध्यान से डालना है आपने। 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, और अब 4 टेबलस्पून इसके अंदर हम चिली गार्लिक सॉस वाली जो केचप है ना वो डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर तिल डाल दिए हैं। अब इन तमाम चीज़ों को हम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से कुक करेंगे। और अब जब बीफ जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था ये डाल देंगे। इन तमाम चीज़ों को हम सिर्फ 2 से 3 मिनट मज़ीद हम कुक करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें कुक हैं, फ्राई हो चुका है। हमारा बीफ भी अच्छी तरह से डीप फ्राई किया हुआ है, और चिलीज़ को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस हमने इन्हें स्टर फ्राई करना है तेज़ आंच पे। बिल्कुल भी आपको पता है चाइनीज़ जो डिशेस होती हैं वो ज़्यादा कुक नहीं होती, खड़े खड़े मसाले होते हैं इनके, तो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ऐसे ही लग रहा है जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। नमक भी टेस्ट कर लेना इस टाइम पे, कम हो तो डाल लेना, अगर ज़्यादा हो गया तो फिर मुश्किल है, इसलिए पहले कम ही डाला करें नमक। अच्छी तरह से हम इनको फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 मिनट में हमारा जो बीफ चिल्ली है रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आपने ज़रूर इसको बनाना है, इतनी मज़े की डिश है कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, और इसको हम फ्राइड राइस के साथ सर्व करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा बीफ चिली बन के तैयार है। अब हम इसके ऊपर जो हमने बचा के रखा हुआ था स्प्रिंग ऑनियन और रेड चिली वो डाल देंगे। उम्मीद है मेरे यूट्यूब फैमिली को मेरी ये डिश बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। और इसी तरह सलमा किचन से आपको मज़े मज़े की डिशेस मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।